नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, हेमंत सोरेन तो जेल में चले गए। ईडी को उनका 5 दिन का रिमांड भी मिल गया है। अब केजरीवाल की बारी है। वह 5वें सम्मन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन नहीं बच पाए तो केजरीवाल कैसे बच पाएंगे? केजरीवाल पर तो हेमंत सोरेन से भी ज्यादा संगीन आरोप हैं। कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार कर भगा दिया है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की चर्चा पिछले 1 साल से चल रही थी। तब दोनों पार्टियों में यह भी सुगबुगाहट थी कि गिरफ्तारी होने पर वे अपनी पत्नियों को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता आम आदमी पार्टी की बंद कमरों में होने वाली बैठकों में शामिल होने लगी। फिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चे की बैठकों में आने लगी। यहां तक कि विधायक न होते हुए भी वे विधायक दल की बैठकों में भी शामिल होने लगी। लेकिन हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और छोटा भाई बसंत सोरेन उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। वे दोनों ही 6 अन्य विधायकों के साथ 30 जनवरी की बैठक में शामिल नहीं हुए। सीता सोरेन ने तो साफ ही कह दिया था कि वह कल्पना को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगी। 2022 में जब हेमंत सोरेन की विधायकी पर संकट गहराया था, तब भी सीता सोरेन कल्पना के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो गई थी। तब इस बात पर परिवार में सहमति बन गई थी कि हेमंत सोरेन की मां रूपी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। रूपी देवी पहले एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़कर हार चुकी हैं। अभी भी वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपाध्यक्ष है, तो वह भी राजनीति में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारिणी में 6 सदस्य शिबू सोरेन के परिवार के हैं। लेकिन वह संकट उस समय टल गया जब रूपी सोरेन के नाम पर सहमति बनी थी। इस बीच रूपी सोरेन काफी बीमार रही हैं और अब जब संकट खड़ा हुआ है तो सीता सोरेन ने साफ कह दिया कि परिवार से या तो वही मुख्यमंत्री बनेगी क्योंकि वह सबसे बड़े बेटे की बहू है, या फिर पार्टी से कोई भी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री बन जाए। हेमंत सोरेन की पत्नी को वह मुख्यमंत्री किसी भी हालत में बनने नहीं देंगी। तब शिबू सोरेन के पास कोई चारा नहीं बचा था। पार्टी को टूटने से बचाने के लिए शिबू सोरेन ने राजनीति की शुरुआत के साथ ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाने का फैसला कर लिया। चंपई सोरेन तब से शिबू सोरेन के साथ जुड़े हुए हैं जब शिबू सोरेन ने झारखंड के अलग राज्य का आंदोलन शुरू किया था। न चाहते हुए भी जेल जाते समय हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। उन्हें पीछे हटना पड़ा। वह पिछले 2 साल से लगे हुए थे कि किसी भी मजबूरी में, किसी भी हालत में अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब परिवार में ही फूट पड़ गई तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह घटना केजरीवाल के लिए 2 मैसेज छोड़कर के गई है। पहला मैसेज तो यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें गिरफ्तारी से बचा नहीं पाएंगे, जैसे कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन को नहीं बचा पाए और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार खानी पड़ी। दूसरा मैसेज यह है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाएंगे। कोई ना कोई संकट ऐसा ही खड़ा होगा जैसा कल्पना सोरेन के सामने खड़ा हुआ। पर बड़ा सवाल यह है कि 8 बार ईडी के सम्मन को नकारने वाले टूट कैसे गए? 2 बार की पूछताछ में वह इस्तीफे के लिए तैयार कैसे हो गए?
29 जनवरी को जब ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर छापा मारा था तो वह उस समय दिल्ली में ही थे। 31 जनवरी को उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना था। इसी मुद्दे पर वह विचार विमर्श करने के लिए कपिल सिब्बल से मिलने आए थे, उनसे सलाह करने आए थे। ईडी ने जब छापा मारकर 36 लाख रुपए बरामद कर लिए, हेमंत सोरेन उस समय कपिल सिब्बल के घर पर थे। एडवाइस देने के बाद कपिल सिब्बल ने अपनी यूट्यूब के लिए उनका इंटरव्यू किया था। कपिल सिब्बल ने अब यह एक नया धंधा भी शुरू कर लिया है। वह राज्यसभा के सांसद हैं, वकालत करते हैं और अपनी यूट्यूब भी उन्होंने शुरू कर दी है जिसमें वह बड़े नेताओं के इंटरव्यू कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि वह जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मोदी सरकार उन्हें परेशान कर रही है, उन पर झूठे आरोप लगा रही है, कभी ईडी को भेज रही है, कभी सीबीआई को भेज रही है, कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, कभी विधायकों को तोड़ने की कोशिश। ये सब बातें उन्होंने इंटरव्यू में कही। केजरीवाल की तरह उन्होंने खुद को भी दूध का धुला बताया। लेकिन जैसे ही उन्हें छापे का पता चला और यह भी पता चला कि 36 लाख रुपया उनके कपबोर्ड से पकड़ा गया है, बरामद हो चुका है, तो वह अपने घर लौटे ही नहीं, सीधे रांची चले गए। अब सड़क मार्ग से गए, विमान से गए, इसका कुछ पता किसी को नहीं है। इसीलिए अफवाह उड़ गई थी कि वह अंडरग्राउंड हो गए और 24 घंटे तक वह अंडरग्राउंड ही थे। 48 घंटे बाद 31 जनवरी को जब ईडी ने भ्रष्टाचार के सारे सबूत उनके सामने रख दिए तो उनकी दूध की सारी धुलाई निकल गई जो वह कपिल सिब्बल के सामने कह रहे थे। और उधर उनकी गिरफ्तारी हुई और इधर कपिल सिब्बल ने वह यूट्यूब पर इंटरव्यू डाला। पहले तो हेमंत सोरेन ने कपिल सिब्बल की दी हुई सलाह ही पर अमल किया और सलाह यह थी कि उल्टे ईडी को धमकाना शुरू करो, ईडी के अधिकारियों को धमकाना शुरू करो। और पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया। जब कोई असर नहीं हुआ तो उन अधिकारियों के खिलाफ SC/SC एक्ट में एफआईआर दर्ज करवा दी। अब इधर पूछताछ हो रही है, उधर एफआईआर दर्ज हो रही है, यानी सारी कहानी पहले से तैयार थी। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो वह इस्तीफा देने पर राजी हो गए। कपिल सिब्बल ने उन्हें सलाह दी थी कि वह इस्तीफा ना दें, लेकिन ईडी ने उन्हें वे सारे सबूत दिखा दिए थे जो उन्होंने किस तरह एक भ्रष्ट अफसर के साथ मिलकर रांची में 8 एकड़ जमीन के फर्जी कागजात बनवाए थे। और वह अफसर दुनिया भर के पेपर लेकर बैठा था, कई लोगों की जमीन हड़पी, जहां देखा खाली जमीन पड़ी है उसको हड़प लो, कभी किसी नेता के नाम पर, कभी किसी नेता के नाम पर, और उनसे फिर पैसे ऐंठना, उनके नाम पर जमीन अलाट कर देना। तो इस तरह के गोरख धंधे भी सरकारी अफसर करते हैं और उसमें हेमंत सोरेन फंस गए। हेमंत सोरेन की सीटीपीटी गुल हो गई जब ये सारे कागजात दिखाए गए उन्हें। हालांकि इसके बाद उन्होंने हेराफेरी की है, वह कागजात, वो जो जमीन है वो दोबारा से उसको चेंज करने की कोशिश की गई है और वह इस्तीफा देने को तब राजी हो गए जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि सारे सबूत उनके सामने रखे हुए थे, घपलों के, खनन के भी, जमीनों के। अब कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो एक दिन तो उनको मिल गया कि अगले दिन सुनवाई होगी, लेकिन अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार कर भगा दिया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं, हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। असल में ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों की आदत बन गई है कि वह किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी पहले डांट खा चुके हैं इस मामले में और अब कपिल सिब्बल को भी डांट पड़ी है। बिल्कुल यही केजरीवाल के साथ होना है। वह भी 5वें सम्मन के बाद
ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अभिषेक मनु सिंघवी भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, जैसे कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन को नहीं बचा पाए। देखते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।